हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी का ये वीडियो झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है। पुराना इसलिए क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ इस पे ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बन चुके होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरे से बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या सर ये न्यूज़ सही है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड बोर्ड के न्यू सिलेबस की। सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को परेशानी हो रही है वो ये हो रही है कि क्या ये सच है या झूठ है, क्योंकि जो सिलेबस आया है ना वो काफ़ी रंगीन सा है। ठीक है, तो बच्चों के पास जो पहुंच रहे हैं वो बच्चे देख करके हैरान हो जा रहे हैं कि इस तरीके से कैसे सिलेबस आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो सिलेबस आपके हाथ में गया है वो सिलेबस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सिलेबस आ चुका है झारखंड बोर्ड का, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, कुछ दिनों में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिलेबस सही है जो भी आपके हाथ में मिला है वो। दूसरी बात, अब वो सिलेबस जिसके पास नहीं है वो कहाँ से डाउनलोड करेगा। तो डाउनलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाइएगा आप लोग तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस पर जा करके आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा PDF के रूप में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए है और कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हट गए हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बता दूंगा ना कि देखना कैसे है सिलेबस को। मैं सारा टॉपिक नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप याद भी नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आपने सीख लिया कि किस तरीके से उसे देखना है कि कौन सा टॉपिक हट गया है, कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, तो आप खुद से देख सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं मोबाइल का स्क्रीन पर। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे अच्छे से कि किस तरीके से हमें देखना है कि कौन सा टॉपिक रह रहा है और कौन से टॉपिक को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। देखिए, ये बहुत सारे पेजेस के PDF हैं, तकरीबन 180-82 पेज हैं। इसमें क्लास 9th और 10th दोनों के सिलेबस दिए गए हैं। मेरे ख्याल से लगता है 11 और 12 का भी दिया गया है, लेकिन हमें तो यहाँ पे क्लास 10 से मतलब है। तो आइए देखते हैं क्लास 10th का। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे गणित विषय उठाया है, इसके ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे ना 4 कॉलम बने हुए हैं। ये तो सीरियल नंबर है, इसका तो कोई ये है ही नहीं। ये पाठ का नाम है कि कौन से पाठ की बात हो रही है। अब उस पाठ में उसे रखा गया है या नहीं रखा गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें से किसे हटा दिया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, कि मतलब इस चैप्टर से कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है। जैसे देखिए समझते हैं। देखिए, ये रियल नंबर है हमारे सिलेबस में, अभी है, पूरी नहीं हटाया गया है, लेकिन यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है उसे हटा दिया गया है और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसे भी हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसे हटा दिया गया है और एक्सरसाइज 1.2 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 है उसे भी हटा दिया गया है। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 नहीं पढ़ना है और एक्सरसाइज 1.2 नहीं पढ़ना है। अब अगर हम बात करें बहुपद का, तो बहुपद में जो त्रिघातीय बहुपद है ना, 3 घात वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसे हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 और फिर एग्जाम्पल नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 2 to 5 है ना, 2 से लेकर के 5 तक, इन सबको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अच्छा खासा सिलेबस को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन का, जो एक पेयर के रूप में होते हैं, जो इस तरीके का इक्वेशन होता है ना, x + y = 10 एंड x - y = 4 वाले, इस तरीके के जो इक्वेशन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, अच्छा खासा चीज़ को यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, है ना। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना सारा चीज़ लिखा हुआ है। अगर मैं इसे पढ़ता हूँ तो पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हो, तो अगर मैं वीडियो लंबा करना चाहूँ तो ऐसे ही खुद ब खुद लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोग इसे खुद से देख लें। PDF के लिए मैंने बता दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आराम से जा कर के वहाँ पे पहुँचो चैनल पे और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लो। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम कोई और विषय की बात करें तो उससे भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आइए देखिए, अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला, तो दोनों को रखा गया। प्रकाश का परावर्तन भी रखा गया और प्रकाश का अपवर्तन भी रखा गया। ये पूरा का पूरा चैप्टर, और इसमें से कोई भी टॉपिक को कट नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। मतलब कि इस बार ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आप लोगों के लिए, जो झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए। अब देखिए, अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का, तो ये है
सिलेबस में है, लेकिन कुछ टॉपिक इसके हटा दिए गए हैं, जैसे कि प्रिज्म से होकर के जो प्रकाश का अपवर्तन है उससे हटा दिया गया है, और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जो ये प्रिज्म होता था, यहाँ से हम लोग प्रकाश डालते थे तो ये इस तरीके से बट जाता था, ये वाला चीज़ को यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो। वायुमंडलीय अपवर्तन को हटा दिया गया है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी हटा दिया गया है। विद्युत की बात करें तो विद्युत चैप्टर है, रखा गया है, ठीक है जी, लेकिन इसमें से भी कुछ टॉपिक को हटा दिए गए हैं। जैसे कि टॉपिक कौन सा है, विद्युतीय धारा का तापीय प्रभाव, ये हटा दिया गया है, और विद्युत शक्ति ये हटा दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें चैप्टर का जो कि नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो ये चैप्टर ही गायब कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त, नहीं पढ़ना है, संपूर्ण पाठ को यहाँ से हटा दिया गया है, इस बार सिलेबस में नहीं है। ओके बच्चों, तो मतलब कि काफ़ी आसान हो गया है आप लोगों का सिलेबस इस बार, काफ़ी आराम से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अभी भी इतना टाइम है कि खूब बढ़िया से पढ़िए और पढ़ करके खूब अच्छा से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आप लोगों के। तो आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि NTSE का एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है। ठीक है जी, फॉर्म भरा गया है, तो उसकी तैयारी के लिए अनअकैडमी अपना एक ये लाई हुई है, मतलब कोर्स लॉन्च की है, आप बच्चों के लिए किया है। एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, टीचर हैं वहाँ पे जो कि पढ़ा रहे हैं, NTSE की तैयारी करवा रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए पूरा कोर्स करवाया जा रहा है NCERT और साथ ही साथ RS अग्रवाल से। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऐप को, और जा कर के क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है जी, तो यही बताना था अनअकैडमी के बारे में। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़ें, अच्छा चीज़ है। NCERT से वहाँ पे पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, RS अग्रवाल से कराया जा रहा है। तो ये तो था वो इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि मुझे देना था, मैंने दे दिया। अब देखिए, अगर आपको और कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ लीजिए कि हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है, ये वाला चैप्टर, तो ये चैप्टर ना है, ये चैप्टर है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक को हटा दिए गए हैं। यहाँ पे जो टॉपिक हटाए गए हैं वो लिखा गया। देखिए अगला है कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही सिलेक्टेड है। ठीक है, उसे ज़रा सा भी डिलीट नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी टॉपिक इसका डिलीटेड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें नियंत्रण एवं समन्वय का, तो पूरा का पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिलीटेड। आप लोग कहोगे सर यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है इस बार सिलेबस से, है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, तो इस तरीके से भी दिया गया है कहीं कहीं पे, अगर डिलीटेड लिखा हुआ है मतलब कि वो चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, बात करें कार्बन एवं उसके यौगिक के, तो चैप्टर है लेकिन कुछ टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसे एक लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ न्यूज़ बल्कि जो मेन कोर्स है यहाँ पे ना वो कराया जाता है, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में आने वाले होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे कराया जाता है विथ आंसर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।